नमस्कार, मैं प्रिया कराड़े आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस तेजी से फैल चुका है, इसलिए हम विवेकानंद कॉलेज के स्टूडेंट माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लाए हैं। जैसे कि कोरोना क्या है, कैसे बढ़ता है, कैसे आप और हम इसे रोक सकते हैं। इसलिए मेरे फ्रेंड्स कोरोना अवेयरनेस के बारे में आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताएंगे। तो आइए चलिए मिलते हैं मेरे कुछ दोस्तों से। तो आप लोगों के ये सवाल होते हैं कि कोविड वैक्सीन के कितने डोज होते हैं और दोनों में कितना अंतर होना चाहिए। तो कोविड वैक्सीन के 2 डोज होते हैं और दोनों में 28 डेज मतलब 28 दिन का अंतर होना चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये होता है कि अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज़ कब डेवलप होती है, पहले डोज के बाद या दूसरे डोज के बाद। तो जो एंटीबॉडीज़ का जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो 2 दिन के बाद डेवलप होता है, मतलब दूसरे डोज के बाद एंटीबॉडीज डेवलप होती है। जैसे वोट देना हमारा अधिकार है, वैसे वैक्सीनेशन करना हमारा कर्तव्य है और इस महामारी से हमारे देश को आजाद करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब हम आप लोगों से बात करना चाहेंगे कि लोगों के द्वारा रचे गए झूठी और कल्पना के बारे में। सबसे पहला भ्रम लोगों में ये है कि कोविड वैक्सीन लेने के बावजूद कोरोना हो सकता है, लेकिन हमें ये बात जाननी चाहिए कि कोरोना वैक्सीन के बाद कोरोना का संक्रमण 90% तक कम हो सकता है। क्या उस व्यक्ति का वैक्सीनेशन हो सकता है जिसे कोरोना हुआ है या हो चुका है? हर व्यक्ति जिसे हाल ही में कोरोना हुआ है या हो चुका है वो 28 दिन के बाद वैक्सीनेशन ले सकते, पर यह बात ध्यान में रखते हुए और सारे सिम्टम्स को जानने के बाद एवं कोरोना की वापस जांच करने पर रिपोर्ट्स निगेटिव आने के 28 दिन के बाद आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। प्लीज वेयर मास्क एंड यूज सैनिटाइजर, अवॉइड क्राउडेड प्लेस एंड क्लोज कॉन्टेक्ट विद पीपल हु आर सिक। कोरोना बीमारी से बचना और उसे रोकना हम देशवासी के हाथ में है। कोरोना बीमारी से बचने के लिए यह कुछ तरीके। फर्स्ट टास्क, मुंह पर मास्क। भीड़ में जब भी जाए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाँ, एसएमएस का ध्यान अवश्य रखें। एसएमएस यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजर। अपनी बारी आने पर टीकाकरण अवश्य कराएं। किसी भी गर्भवती स्त्री को दिया जा सकता है? नहीं, क्योंकि कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल किसी भी गर्भवती स्त्री पर नहीं किया गया है। कितने हाथों में वैक्सीन हमारे शरीर में रोग प्रतिक इम्यून रिस्पांस तैयार करता है। कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज होने पर रोग प्रतिक इम्यून रिस्पांस तैयार होता है, उसमें 2 से 3 हफ्ते का वक्त लगता है। लोग कैंसर और हाइपरटेंशन की दवाइयाँ ले रहे, क्या उन लोगों को वैक्सीन लेना जरूरी है? हाँ, उन लोगों को इस समय वैक्सीन लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उन लोगों की इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होती है। इसीलिए उन लोगों को वैक्सीन लेना बहुत ही जरूरी है। वो लोग जरूर वैक्सीन लें। कोविड-19 कैन बी सीरियस, पर्टिकुलरली फॉर पीपल विथ हार्ट डिसीजेस। क्या वैक्सीन लेने के बाद मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है या नहीं? तो हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपके संपर्क में आए सभी लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं किया हो तो कुछ हद तक आपको कोरोना हो सकता है, कम प्रमाण में लेकिन हो सकता है। इसीलिए हमें मास्क पहनना ज़रूरी है और साथ ही साथ सभी आवश्यक सूचनाओं का पालन करना भी ज़रूरी है, जैसे कि हर 10 मिनट के बाद किसी भी साबुन या सैनिटाइज़र से अपने हाथ बार बार अच्छे से धोए, लोगों से दूरी बनाए रखें और घर से बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करना ज़रूरी है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। पीरियड्स के वक्त वैक्सीन लेना हानिकारक हो सकता है क्या? इन दिनों सोशल मीडिया पे कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं। हालांकि PIB फैक्ट चेक के अनुसार इन सभी दावों को फेक बताते हुए कहा है कि पीरियड्स पर वैक्सीनेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। सो वैक्सीनेशन इज सेफ, बी क्लीन, बी सेफ। वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को काफ़ी दुविधाएं हैं, संभावना है। इसी विषय से हम आज बात करते हैं। वैक्सीनेशन के बारे में लोगों के मन में काफ़ी दुविधाएं है, डर है, कल्पना है, पर मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन करवाने से ना डरे, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। वैक्सीनेशन करवाने की वजह से लोगों में काफ़ी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि जहाँ पे इंजेक्शन लिया है वहाँ पे रेडनेस दिखाई देता है, दर्द होता है, बुखार आता है, सिर दर्द होता है, थकान आती है, फ्लू जैसे नाक से पानी आता है, यह सब शामिल है। कवर योर नोज एंड माउथ व्हाइल स्नीजिंग, कफिंग, डू नॉट शेयर हैंकिंग। कोरोना वायरस से बचने के लिए खुद ही सुरक्षा की पहल करें। अपने हाथ, पैर साबुन एवं पानी से धोते रहें और ना किसी से हाथ मिलाएं। हाय हेलो कह के काम चलाएं।
सुरक्षा जीवन का अर्थ है। सुरक्षा के बिना सब व्यर्थ है। इसलिए कोरोना महामारी से बचने के लिए भारत सरकार ने जो हमें खोज दिया जा रहा है, यानी कि टीकाकरण, वो करवाना आवश्यक है। बुजुर्ग एवं आयु पात्र वाले व्यक्ति अवश्य अपना टीकाकरण कराएं। हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। जी हाँ, आप कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको टाइम और डेट दिया जाएगा।